बच्चे आज हम लोग केस पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? केस पार्ट। केस। तो केस के तीन भेद हैं, एक नॉमिनेटिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा पोसेसिव केस। तो चलो शॉर्टली हम लोग जानते हैं। नॉमिनेटिव केस जो है सब्जेक्ट को कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस जो है ऑब्जेक्ट को कहते हैं। तो किसी भी सेंटेंस में नॉमिनेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस को केवल छांटने की बात हो तो हम सब्जेक्ट को छांट देंगे तो नॉमिनेटिव केस छट गया, ऑब्जेक्ट को छांट देंगे तो ऑब्जेक्टिव केस छट गया। अब चलो पोसेसिव केस बनाने का है। तो पोसेसिव केस हम तीन तरीके से बनाते हैं। कितने तरीके से बनाते हैं? तीन तरीके से। पहला तरीका है अपोस्ट्रॉफी एस लगाकर, दूसरा तरीका है अपोस्ट्रॉफी केवल लगाकर, और तीसरा तरीका है ऑफ लगाकर। समझ में आ गया? yes, तो अपोस्ट्रॉफी एस लगाकर हम कैसे सीखे? जैसे किसी आदमी के नाम के साथ का के की रहेगा, जैसे राम का, मोहन का, सीता का, तो उसमें हम नाम के बाद अपोस्ट्रॉफी यानी ऊपर में कोमा, उसके बाद एस लगा देंगे, हो गया उसका इंग्लिश। जैसे राम का राम्स, मोहन का मोहन्स, इस प्रकार है ना। और यदि अपोस्ट्रॉफी केवल लगाना है तो कोई प्लूरल नंबर यदि एस या ईएस जोड़कर बना है तो उस कंडीशन में हम एस के ऊपर कोमा केवल दे देंगे अपोस्ट्रॉफी, तो हमारा वो अपोस्ट्रॉफी लग गया। उसमें बोलेंगे लड़कों का बॉयज, लड़कियों का गर्ल्स, खिलाड़ियों का प्लेयर्स, है ना। अब देखिए ऑफ का प्रयोग, जैसे ऑफ का प्रयोग अधिकांश हम निर्जीव वस्तुओं के साथ करते हैं। जैसे कलम की ऑफ द पेन, है ना, शर्ट की ऑफ द शर्ट। तो हम सेंटेंस में अब आते हैं। जैसे मैं राम का भाई हूं, आई एम राम्स ब्रदर। किसका? हाँ, यह लड़कों का स्कूल है, दिस इज बॉयज स्कूल। बॉयज में एस के ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा। अब यह कलम की नींव है, दिस इज द नीव ऑफ द पेन। यह है, दिस इज नीव का पहले द नीव ऑफ द पेन, यह कलम की नींव है। थैंक यू। समझ में आ गया? yes, sir.